आज हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग। सबसे पहले कपलिंग होता क्या है, जब रिक्वायरमेंट होती है आपकी दो से ज़्यादा शाफ्ट्स को जोड़ने की। ठीक है, आप उसको परमानेंटली नहीं जोड़ सकते थ्रू वेल्डिंग। अपने को कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि आप कुछ देर के लिए उसको कनेक्ट कर सकें और जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको डिस्कनेक्ट भी कर सको। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप क्या यूज करते हैं, कपलिंग्स यूज करते हैं। कपलिंग मतलब कि कपल करना दो शाफ्ट्स को। तो आपको बता दूं कि शाफ्ट्स जो होती हैं, शाफ्ट बेसिकली ज्यादा से ज्यादा आपको 7 मीटर की मिल सकती है। 7 मीटर से अबव आपको शाफ्ट नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने 14 मीटर या उससे ज्यादा दूरी पर आपने पावर ट्रांसमिट करनी है, एक ड्रिवन शाफ्ट है, दूसरी ड्राइविंग शाफ्ट है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको कपलिंग करनी पड़ेगी। ड्रिवन शाफ्ट और ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट दोनों के बीच में एक कपलिंग करनी पड़ेगी, शाफ्ट को आपस में जोड़ना पड़ेगा। ये अरेंजमेंट आपने देखी होगी। जनरेटर यूज करते हो आप घरों के अंदर, ठीक है। जनरेटर के अंदर क्या होता है, एक इंजन होता है और एक वो जनरेटर होता है, डायनेमो होती है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, कपलिंग की हुई होती है। ध्यान देना, आप कभी उन दोनों को आपस में, जो जनरेटर डायनेमो की शाफ्ट है वो इंजन के पावर आउटपुट शाफ्ट से कपल की हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कपलिंग बहुत सारी जगह पे यूज होती है और भी आपने देखा होगा कई बार, ठीक है। पावर ट्रांसमिट करने के लिए जब आप दो शाफ्ट्स को आपस में जोड़ते हैं तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं, कपलिंग यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्या क्वेश्चन बनता है, नेसेसिटी ऑफ कपलिंग। जरूरत क्यों है कपलिंग की, आप क्यों यूज करते हैं, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ कपलिंग, अपने को जरूरत क्यों पड़ी इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो है कि जो शाफ्ट है वो 7 मीटर से अबव नहीं हो सकती। नो शाफ्ट इज मैन्युफैक्चर्ड अबव 7 मीटर ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इतनी लंबी शाफ्ट को मैन्युफैक्चर करने की प्रॉब्लम हो सकती है और इतनी लंबी शाफ्ट को ट्रांसपोर्ट करने में भी दिक्कत हो सकती है। एक जगह से दूसरी जगह पे 7 मीटर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 7 मीटर से लंबी शाफ्ट को आप ट्रांसमिट भी नहीं कर सकते, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे। तो स्टैंडर्ड यही है कि शाफ्ट जो है वो कितने मीटर की होगी, 7 मीटर की, ठीक है। तो उसके ज्यादा अगर आप उसको लंबी शाफ्ट को करना चाहते हो, उससे ज्यादा दूरी पर अगर आप पावर ट्रांसमिट करना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको कपलिंग यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही होगा कि आपकी शाफ्ट जो है नॉट मोर देन 7 मीटर, 7 मीटर से लंबी शाफ्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उससे ज्यादा लंबी अगर शाफ्ट आप यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कपलिंग यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, कोई दो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, दो इक्विपमेंट्स हैं, दो मशीनें हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कपलिंग यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जनरेटर एंड इंजन को जनरेटर के साथ जोड़ने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कपलिंग यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने क्या किया, इंजन से शाफ्ट जो आ रही थी उसको जनरेटर से जो शाफ्ट आ रही थी दोनों को आपस में कपल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कपलिंग यूज करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कपलिंग आप कब यूज करते हैं, आप यूनिवर्सल जॉइंट आपने पढ़ा होगा। यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है, जो किसी भी एंगल पर पावर ट्रांसमिट कर सकता है, लाइक 30-40 एंगल पर। अगर वो शाफ्ट जो है वो मूव भी ऊपर नीचे हो रही है, कंटिन्यू सीरीज में एक लाइन में नहीं रह रही, ठीक है, तो भी पावर ट्रांसमिट की जा सकती है ड्यू टू यूनिवर्सल जॉइंट। तो ये भी इसकी एक नेसेसिटी है, ठीक है, कि अगर जो आपका जो पावर ट्रांसमिट करनी है जिस शाफ्ट ने, अगर वो एक लोकेशन पर नहीं रहती, अगर वो मूव कर रही है धीरे धीरे, ठीक है, तो भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कपलिंग यूज करनी पड़ेगी। जा क्या है, जो है इनलाइन नहीं है, ठीक है, पैरेलल है दो शाफ्ट। जो शाफ्ट की एक्सिस है वो एक दूसरे के समानांतर नहीं, एक दूसरे के सामने नहीं है, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे है, ठीक है। तो भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे ये दूसरी शाफ्ट है जिसको इस शाफ्ट से कनेक्ट करना है आपने,
इस शाफ्ट से इस शाफ्ट को कनेक्ट करना है, इसका सेंटर लाइन ये है और ऊपर वाली की सेंटर लाइन ये वाली है, तो ये एक दूसरे के सामने नहीं है, वैसे तो इनको कनेक्ट करना पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई कपलिंग यूज करें लाइक ओल्डहम कपलिंग, तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो ये भी इसकी नेसेसिटी है कि आप इससे ये कर सकते हैं, ठीक है। ये और क्या है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड। ओवरलोड की कंडीशन में ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। और क्या क्या लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें आ गई इसके अंदर, वो तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर शाफ्ट बहुत ज्यादा लंबी हो तो अपने को ये चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको दोनों को वेल्ड तो कर नहीं सकते शाफ्ट्स को, तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, आपकी कपलिंग यूज करेंगे, ठीक है। मिस अलाइनमेंट, ठीक है, मिस अलाइनमेंट कंडीशन में ठीक है, जैसे यहाँ पे मिस अलाइनमेंट कंडीशन थी, अलाइनमेंट नहीं है, दोनों की आपस में एक दूसरे के सामने नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे, ऐसी कपलिंग यूज करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जो आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेसेसिटी आपको पता चल गया कि जरूरत क्या क्या है इसकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अगर क्वेश्चन आ जाए रिक्वायरमेंट तो भी सेम ही है, रिक्वायरमेंट पूछ लेगा वो कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है एक कपलिंग की, ठीक है। वो पूछ लेगा कि एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है, तो सेम ही बनता है। अब जैसे आपने नेसेसिटी लिखा, नेसेसिटी का मतलब क्या है कि क्या क्या जरूरत है इसकी, तो आपने लिखा था कि 7 मीटर से अबव आप शाफ्ट बना नहीं सकते, तो अगर आपको 7 मीटर से अबव शाफ्ट लेके जानी है तो आपको जरूरत पड़ेगी कपलिंग की। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एडवांटेज क्या क्या है इसकी, तो एडवांटेज भी सेम ही आ गई कि 7 मीटर से ज्यादा इससे आप क्या कर सकते हैं, पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शाफ्ट जो है वो 7 मीटर से ज्यादा लंबी हो नहीं सकती, लेकिन ड्यू टू कपलिंग वी कैन ट्रांसमिट पावर मोर देन, अगर स्पेस 7 मीटर से ज्यादा है तो उससे भी ज्यादा आप पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कपलिंग, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, अगर मिस अलाइनमेंट है, मिस अलाइनमेंट कंडीशन में अच्छे से पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैन ट्रांसमिट पावर इन मिस अलाइनमेंट कंडीशन, अगर अलाइनमेंट नहीं बैठ रही, ठीक है, मिस अलाइनमेंट कंडीशन के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, पावर ट्रांसमिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कपलिंग, तो ये इसकी एडवांटेज होगी, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, कोई भी पार्ट है दो, उसको आप कपल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इंजन और आपका जो भी जितनी भी चीजें उसके अंदर लिखी थी अपने, तो ये क्या करता है, इसकी और एडवांटेज क्या है, ये ओवरलोड की कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब एडवांटेज सेम ही है, एडवांटेज लिख रहे हैं आप सेम ही क्वेश्चन आ जाता है, एडवांटेजेस आ गई तो आपने बस ये लिखना है कि इससे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, ओवरलोड की कंडीशन में आपकी जो है कपलिंग फेल हो जाएगी, जिसके कारण जो है और किसी चीज को हार्म नहीं होगा और किसी चीज को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और इससे क्या कर सकते हैं कि शॉक लोड को ये रिड्यूस कर देता है, इट रिड्यूसेस शॉक लोड्स, ठीक है। शॉक लोड्स को, शॉक लोड देखो सबसे पहले मशीन के फेल होने का कारण क्या होता है, सबसे मेजर जो रीजन होता है वो होता है शॉक लोड, ठीक है। अचानक से लोड पड़ जाना किसी चीज के ऊपर, ठीक है। वो अचानक से लोड, वैसे वो उस लोड को एब्जॉर्ब कर लेगी मशीन, लेकिन अगर अचानक से वही लोड पड़ा तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी कपलिंग्स क्या काम करती हैं, ये इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हैं। आपने
ध्यान दिया होगा जनरेटर और जो आपका डायनमो है उनके बीच में जो कपलिंग रहती है उसके ऊपर बेल्ट चढ़ी होती है, ठीक है, बेल्ट चढ़ी होती है। जो कुछ ऐसी कपलिंग होती है जो कि रबर की बनी होती है, ठीक है, ऐसी कपलिंग होती है उसके अंदर। उसका रीजन क्या है, उसकी वो कपलिंग का रीजन क्या है कि अचानक से अगर शॉक लोड पड़ता है तो वो जो रबर का मटेरियल की जो कपलिंग बनी हुई है, जो बेल्स बनी हुई हैं, वो क्या करेंगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, जिसके कारण पावर जो है वो सही से वहां पे उसके अंदर ट्रांसफर होगी। अगर वहां पे शॉक लोड पड़ता है उसके ऊपर तो वो क्या करेगा, जनरेटर के अंदर बहुत ही जो है बुश होते हैं, बहुत ही जो कि रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा फोर्स से टूट सकते हैं। तो जब शॉक पड़ेगा इंजन का उसके ऊपर तो वो शॉक नहीं पड़ने देगा उसका, ठीक है, उसकी वाइब्रेशन इंजन की वो भी नहीं पहुंचने देगा वहां तक, कुछ भी, मतलब कि ऐसी चीज वहां तक नहीं जाएगी जो कि उसको हार्म कर सकती है। तो ये कपलिंग क्या है, शॉक लोड्स को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी है एडवांटेजेस इसकी, वो आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। आपको पता चला कि कपलिंग होता क्या है, आपको मेन चीजें बताइए इसके बारे में, ठीक है। कपलिंग अगर डेफिनेशन आ जाए तो दो शाफ्ट्स को आपस में जोड़ना। कौन कौन सी दो शाफ्ट, ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट को आपस में कनेक्ट करना, जो कि परमानेंट जॉइंट नहीं है, जिसको आप कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है टाइप ऑफ कपलिंग। कपलिंग कौन कौन से टाइप्स की होती है, तो बहुत सारे टाइप्स हैं कपलिंग के। अब के टाइम में हजारों टाइप्स हैं इसके, बहुत सारे टाइप्स हैं, हजारों तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अपने बेसिकली आप यूज करते हैं तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको मेन जो आप यूज करते हैं कपलिंग्स वो बता देता हूं। सबसे पहले है फ्लैंज कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग। दूसरा है, अब ये दो तरीके की होती है फ्लैंज कपलिंग, तो दोनों ही लिख देता हूं सीधे ही, प्रोटेक्टेड टाइप, और दूसरी होती है फ्लैंज कपलिंग अनप्रोटेक्टेड टाइप। प्रोटेक्टेड टाइप एंड अनप्रोटेक्टेड टाइप, तो दो तरीके की ये फ्लैंज कपलिंग होती है। तीसरा आप पढ़ेंगे मफ कपलिंग, ठीक है। फोर्थ आ गया यूनिवर्सल कपलिंग, ओल्डहम कपलिंग, ओल्डहम कपलिंग के बाद आ गया आपका, और भी बहुत सारे तरीके से है, ठीक है। यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में अपन ने लिख लिया है, यूनिवर्सल कपलिंग हो गया, ठीक है। क्लॉ कपलिंग, नेक्स्ट है सिक्स्थ, आप पढ़ लेंगे यहाँ पे। मफ कपलिंग भी दो तरीके की होती है, बॉक्स मफ कपलिंग एक होती है हाफ लैप मफ कपलिंग, ठीक है। तो ये भी एक होती है स्प्लिट, ये तो हो गया फुल मफ कपलिंग। एक होती है स्प्लिट मफ कपलिंग, मफ कपलिंग, स्प्लिट मफ कपलिंग। तो ये सारे टाइप्स हैं, और भी बहुत सारे तरीके की होती है, वो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मेन जो है वही पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बारे में भी बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरीके की होती हैं। आप इनमें से बेसिकली दो ही तरीके की कपलिंग्स के बारे में आपको टॉपिक में सिलेबस में है डाटा जो अपने को चाहिए। एक तो फ्लैंज कपलिंग, दोनों तरीके की आप पढ़ेंगे, प्रोटेक्टेड टाइप, अनप्रोटेक्टेड टाइप। एक आप पढ़ेंगे मफ कपलिंग, इसके भी अगर टाइप आपने पढ़ने हुए तो स्प्लिट मफ कपलिंग आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में है। अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मफ कपलिंग, सबसे सिंपल कपलिंग है मफ कपलिंग। मफ कपलिंग पढ़ते हैं पहले, उसके बाद अपन फ्लैंज कपलिंग करेंगे, ठीक है। मफ कपलिंग,
आपका एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट के ऊपर एक स्लीव चढ़ी हुई होती है पूरी के ऊपर, ठीक है। दोनों शाफ्ट जो है जैसे आपने पहले किया था, ठीक है, पहले आपने जो आपका क्वार्टर ज्वाइंट किया था जिसके अंदर आपने स्लीव एंड क्वार्टर ज्वाइंट पढ़ा था, सेम टू सेम वैसे ही है ये। तो मफ कपलिंग, मफ कपलिंग, मफ कपलिंग में होता क्या है, यहाँ पे एक स्लीव होती है और दोनों तरीके की शाफ्ट जो है वो एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होती हैं। जैसे मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे वर्क करता है ये। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर बस ये डिफरेंस है उससे कि उसके अंदर तो आपका क्वार्टर्स यूज करते थे, इसके अंदर आपका क्वार्टर्स यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर आपका यूज करेंगे कीज, ठीक है। जिसके कारण ये बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर। अब ये एक शाफ्ट है जिसको अपन ने कनेक्ट करना है दूसरी शाफ्ट के साथ। ये दोनों शाफ्ट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ टच हो रही हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं है। आप इनको अगर पावर को एक साथ दोनों के अंदर अगर मैं इस शाफ्ट को घुमाऊं तो ये घूमे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो जो जॉइंट्स होते हैं ना जो अपन ने पहले पढ़े हैं, क्वार्टर जॉइंट या और जॉइंट्स, ये किस लिए होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि जब अपन किसी चीज को खींचें, ठीक है, तो वो दूसरी शाफ्ट उसके साथ आए, मतलब कि तब टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड के लिए ज्यादा वर्क होता है, टॉर्सनल फोर्स के लिए कम। अब आप जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो है टेंसाइल फोर्स का यूज नहीं करेंगे आप, टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स का, इसके अंदर आप रोटेशनल फोर्स, टॉर्सनल फोर्स का यूज करेंगे। मतलब कि कपलिंग का काम क्या है, टॉर्सनल फोर्स को एब्जॉर्ब करना और दूसरी जगह पे पावर को ट्रांसमिट करना दूसरी शाफ्ट में। और जो आपके क्वार्टर ज्वाइंट या पहले जो ज्वाइंट आपने पढ़े थे उसके अंदर क्या डिफरेंस था, उसके अंदर आपका टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स जब लग रही थी उसको भी वो एब्जॉर्ब कर रहे थे, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप क्या यूज करते हैं, इसके ऊपर एक स्लीव यूज करते हैं, सेम टू सेम पहले जैसा ही है सारा सिस्टम, सारा प्रोसेस आपने यहाँ पे इसके ऊपर एक स्लीव चढ़ा दी। जहाँ हो सकता है कि पहले एक शाफ्ट के ऊपर मैंने स्लीव चढ़ाई, फिर दूसरी शाफ्ट इसके अंदर आके लगा दी, ठीक है। अभी आ गई इसके ऊपर स्लीव, थोड़ी सी इसका एरिया और इंक्रीज कर देते हैं स्लीव का। कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये जो ऊपर स्लीव चढ़ी है, ठीक है, इसका काम क्या है, एब्जॉर्ब करना एनर्जी को, एक जगह से पावर को एब्जॉर्ब करना और दूसरी जगह पे उसको ट्रांसमिट कर देना, ठीक है। अभी तक पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही है क्योंकि ये जो स्लीव अपन ने यूज की है इसको अभी तक अपन ने टॉर्सनल फोर्स के लिए अभी तक डिजाइन नहीं किया है, ये जस्ट उसके ऊपर चढ़ गई है पूरे के ऊपर। अब पावर ट्रांसमिट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कीज का यूज करेंगे। की के बारे में अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, की क्या करती है, ये रेजिस्टेंस देती है टू टॉर्सनल फोर्स, टॉर्सनल फोर्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है ये पूरे स्लीव के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्लीव यूज की है, दोनों शाफ्ट्स के ऊपर एक स्लीव चढ़ गई है, तो इसके अंदर आप क्या डाल देंगे, यहाँ पे एक की डाल देंगे, जिसके कारण क्या होगा, पावर जो है वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी ओरिजिनल पहले शाफ्ट वाली लाइन थी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक की होल प्रोवाइड कर दिया। अब ये आ गई यहाँ पे की, लंबी की यूज करते हैं इसके अंदर, लॉन्ग की यूज करते हैं ताकि वो पूरी शाफ्ट के अंदर। अब यहाँ पे ये पूरी सर्कुलर थी, उसके अंदर मैंने एक की वे कट डाल दिया और उसके अंदर एक की फिट कर दी। ठीक है, ये आ गई की और यहाँ पे आ जाएगा की हेड, ठीक है।
ये आ गया की है। इसके अंदर पूरे के अंदर मैंने की डाल दिया। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों शाफ्ट्स थी, मान लो ये ड्राइविंग शाफ्ट थी, पहले अकेली घूम रही थी, फिर मैंने उसको क्या किया, उसके ऊपर ये स्लीव चढ़ा दी, ठीक है, आधा हिस्सा स्लीव का उसके ऊपर चढ़ा दिया। अभी भी क्या होगा, स्लीव बस घूम नहीं रही, उसके साथ अकेली शाफ्ट घूम रही है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये दूसरी शाफ्ट उसके अंदर डाल दी स्लीव के अंदर, अब भी ये सिर्फ अकेली शाफ्ट ही घूम रही है, पावर ट्रांसमिट नहीं होने लगी। फिर मैंने क्या किया, ये जो स्लीव है इसके अंदर क्या है, एक कीवे कट प्रोवाइडेड है पहले से, और शाफ्ट के ऊपर भी, दोनों शाफ्ट्स के ऊपर भी कीवे कट प्रोवाइडेड है पहले से। तो मैं क्या करूंगा, तो दोनों के अंदर एक की डाल दूंगा, जिसके कारण जो शाफ्ट्स हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। अब अगर ये वाली शाफ्ट घूमती है तो की वे के कारण, इस की के कारण ये स्लीव उसके साथ घूमेगी, उसके साथ क्या होगी, ये ज्वाइंट हो गई। उसके बाद क्या होगा, अगर ये स्लीव घूम रही है उसके साथ क्या होगा, ये भी जो शाफ्ट है ये भी परमानेंटली कनेक्ट होगी, जिसके कारण अब क्या है, पावर ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों कीज जो है ये अलग अलग भी हो सकती हैं, इसकी की इधर से डालें, उसकी की उधर से डालें, तो भी पावर ट्रांसमिट होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो शाफ्ट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। अगर मैं सामने से देखूं तो ये कैसा दिखाई देगा, इधर से अगर मैं इसे सेक्शनिंग करके देखूं तो ध्यान देना कि यहाँ पे ये है आपकी शाफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे उसके ऊपर ये है कपलिंग, ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई देगा सामने से अगर देखो तो, ठीक है, सर्कुलर, पहले तो ये सर्कुलर शाफ्ट दिखाई देगी, ये सेंटर वाली, और ये क्या है, उसके ऊपर कपलिंग चढ़ी हुई है वो दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको रेड कलर से ही बनाता हूँ, क्योंकि पहले भी अपन ने इसकी सेक्शनिंग रेड कलर से की है। तो यहाँ पे ये आ गई आपकी कपलिंग चारों तरफ उसके, ठीक है। उसके अंदर मैंने शाफ्ट्स जो हैं वो डाल दी इस कपलिंग के अंदर, इस होल के अंदर कपलिंग के, और यहाँ पे क्या आ गया, एक कीवे कट, ठीक है। तो यहाँ पे कीवे कट बना देते हैं आपको ऊपर टॉप में, ये इसके सामने बिल्कुल की के सामने ये क्या आ गया, एक कीवे कट आ गया, यहाँ पे, ठीक है। जो कि आधा किसमें है, आधा तो शाफ्ट के अंदर है, इस वाली शाफ्ट के अंदर, ये शाफ्ट है अंदर वाली, इस शाफ्ट के अंदर आधा हिस्सा की का इसके अंदर आ गया, और आधा हिस्सा आ गया स्लीव के अंदर, एक ही जगह पे की फिट किया आपने। तो उस की का काम क्या है, अगर ये शाफ्ट रोटेट होगी तो बाहर वाली स्लीव को उसके साथ रोटेट करवाएगी, ठीक है। सामने से ऐसी दिखाई दे रही है आप ये, ठीक है। तो अब इसके डायमीटर के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी रहती है, लेंथ यहां से लेकर यहां तक, ये जो स्लीव की लेंथ है, सबसे पहले शाफ्ट के डायमीटर को किससे लिखते हैं आप, डी से, ये लिख दिया डी से, और ये भी सेम ही है क्योंकि ये भी शाफ्ट है, तो ये भी कितना आ जाएगा, डी, ठीक है। उसके बाद ये जो इसकी लेंथ है ये कितनी रहती है, 3D से लेके 3.5D, अपन कितनी भी कर सकते हैं इसको, 3D से लेके टू 3.5D, 3 से 3.5 गुना ज्यादा डायमीटर से, ठीक है। ये क्या है, इसकी लेंथ है, और इसकी जो है डायमीटर कितना रहता है, वो 2D प्लस 14, ये परमानेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायमीटर जो है इसका बाहर वाला स्लीव का, ये वाला डायमीटर, ठीक है, ये कितना रहता है मफ कपलिंग का, ये आउटर डायमीटर, ये कितना रहता है 2D प्लस 14, 2D प्लस 14, ये रहता है इसका आउटसाइड डायमीटर, ठीक है। ये याद रहना चाहिए आपको। और क्या क्या चीजें आ गई इसके अंदर, उसकी ये हाइट आ गई की, ठीक है, h, ये अपने को फोर्स के हिसाब से आप फाइंड आउट करते हैं, h कितना रहना चाहिए, इसकी विड्थ कितनी रहनी चाहिए, हाइट और विड्थ ऑफ की, ये अपना फोर्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूलाज आते हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। आज आपको ये बनाना सीखना चाहिए था कि कैसे बनेगा ये। तो आपको अगर आपके पास सिर्फ
शाफ्ट का डायमीटर है तो मफ कपलिंग बनाना बहुत आसान है। मफ कपलिंग कैसे बनेगी, सबसे पहले उसकी लेंथ निकालनी होगी आपको। शाफ्ट का डायमीटर आपको अगर 50 दे रखा है, मान लो 50 दे रखा था, तो यहाँ पे आपने क्या निकालना है, उसकी लेंथ निकालनी है। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी उसकी, 50 इंटू 3D करना है तो 150 हो गया। ठीक है, 150 अगर ये mm में है तो ये भी क्या आ गया, 150 mm में इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, अब इसका क्या है, अगर आपको डायमीटर निकालना है तो डायमीटर कितना आएगा, सारी चीजें mm में रहेंगी। तो डायमीटर कितना दे रखा है आपको, पहले ही 50 दे रखा है, 50 इंटू 2 100 प्लस 14 114 mm क्या आ जाएगा, इसका टोटल आउटसाइड डायमीटर आ जाएगा। उसके बाद की निकालना है, की फोर्सेस आपको फार्मूला से फाइंड आउट हो जाएंगी कि कितनी उसकी लेंथ आनी है, कितनी उसकी हाइट आनी है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, मफ कपलिंग को डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में आप फ्लैंज कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटेक्टेड टाइप एंड अनप्रोटेक्टेड टाइप। इस चैप्टर के अंदर इतना ही है, दो मफ कपलिंग और फ्लैंज कपलिंग के बारे में आपने इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।